ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे कि पुरुषोत्तम के महीने में गंगा स्नान का क्या महत्व है, और उसी के साथ हम सुनेंगे कि पीपल सींचने से हमें क्या लाभ होता है। पीपल पथवारी की कथा सुनेंगे। तो चलिए पहले कथा को शुरू करते हैं कि गंगा स्नान का क्या महत्व है और पुरुषोत्तम के महीने में गंगा स्नान हमें क्यों करना चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। मन में भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए कथा को शुरू करते हैं। यह एक गंगा स्नान की कहानी है, जो एक चिड़ा और चिड़ी की कहानी है। तो चलिए सुनते हैं। 4 चिड़िया थी, चारों गंगा स्नान करने आई। पड़वा चारों ने सोचा कि चलो आज खिचड़ी बनाएं। गंगा स्नान के बाद चारों चिड़िया ने विचार किया आज खिचड़ी खाने का। एक चिड़िया चावल लेकर आई, दूसरी चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी ले आई। सबने मिलकर एक साथ खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग गई थी। बाकी चिड़िया अभी आई नहीं थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी ली। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली। अब चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर में राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी। और जिस चिड़िया ने खुचरन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, हथनी भी राजा के यहाँ ही रहता था। राजकुमारी को पिछले जन्म में सब बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हो रही थी तब राजा ने बोला कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा कि ठीक है, ले जाओ। राजकुमारी फिर भी न गई तो राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोली मुझे ये हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेज के हथनी को भी उसी के साथ भिजवा दिया। राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान के पिछले जन्म की सारी बातें सुना दी। हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा ने जब यह देखा कि वह तलवार लेकर खड़ा हो गया और बोला कि बता तू कौन है और तू हथनी से क्या बात कर रही थी, तब सच सच बता, नहीं तो तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने कहा राजा को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि गंगा स्नान का इतना फल होता है कि हम जोड़े से स्नान करके नहाए थे और खूब दान और पुण्य किए थे। इसीलिए गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान करते समय आप ओम नमो भगवत वासुदेवाय मंत्र से भगवान कृष्ण या भगवान राम की आराधना कर सकते हैं। 5 दिनों तक घी का दिया अवश्य जलाएं। ओम श्री नमः स्वाहा मंत्र से घी तिल जौ से 108 बार आहुति अवश्य देना चाहिए। और गंगा स्नान के अगले दिन पड़वा को पढ़ते सुना था कि आटे का चिड़ा और चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं और वस्त्र पहनाते हैं। घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखते हैं और चिड़ा चिड़ी को खील और बतासे और लड्डू का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं। घी और आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद के रूप में सूखी खिचड़ी ग्रहण करते हैं। तो यह कथा थी जो कि गंगा स्नान की थी। अब चलिए मैं आपको कथा नंबर 2 पीपल पथवारी की कथा सुनाती हूँ। पीपल सींचने की कथा सुनाती हूँ कि किस प्रकार सास और बहू ने पीपल सींची तो उन्हें किस फल की प्राप्ति हुई। एक बुढ़िया थी, वो बहुत गरीब थी। उसने अपनी बहू से कहा कि जा दूध और दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो रास्ते में कुछ औरतें जो थी वो पीपल की पूजा कर रही थी, पीपल को सींच रही थी। यह देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल को सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन मिलता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम मुझे भी सींचना बता दो, मैं भी सींचूंगी। मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध को पीपल में और दही को पथवारी में सींचकर सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती महीना पूरा होने पर लाकर आपको दे दूंगी। इस प्रकार कुछ समय चलता रहा। पूर्णिमा के
दिन बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई हो? बहू बोली कि सासू माँ दूध और दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा टींडा पान पथूरा, इसको ले जाओ। बहू ने वही लेकर आई और कोठरी में रख दी। डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई है बहू? बहू ने बोली, हाँ कोठरी में रखी है, वहाँ से आप ले लो। सासू माँ कोठरी में गई। सासू ने कोठरी खोलकर देखी तो कोठरी में हीरे मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही वह घड़ा धन से भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बातें बता दी। सास ने कहा, अब मैं भी पीपल पटवारी को सींचने जाऊंगी। पूर्णिमा का दिन आया। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पटवारी पर चढ़ा देती। चढ़ा हुआ देखकर बहू से कहती कि मैंने भी दाम मांगा है। यह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पान भथूरा भरा टींडा दे दिया। उसको ले जाकर सास ने कोठरी में रख दी। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू माँ यह क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पटवारी बड़ी गलत है, वह पटपीटन है, उसको तो धन दिया और मुझको कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी थी, इसीलिए उसने पीपल को सींचा। तुम तो धन की भूखी थी, इसीलिए तुमने पीपल सींचा। इसीलिए पीपल माता ने तुम्हारी बहू को भंडार भर दिया, परंतु तुम्हें कुछ नहीं दिया, क्योंकि बहू सच्चे मन से पूजा करती थी और तुम धन के लोभ में पूजा करती थी। इसीलिए तुम्हें धन नहीं दिया और तुम्हारी बहू को धन दिया। हे पटवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसे किसी को नहीं देना। तो यह पीपल पटवारी की कथा थी, जो कि पुरुषोत्तम के महीने में सुनी जाती है। तो आप भी एक बार कथा को ज़रूर सुने। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। एक बार बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।